मैं कुछ साइंस, कुछ आर्ट्स और कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको सारा मैच किया हूँ और यहाँ से देखिए क्वेश्चंस अगर आप इन सभी जो भी प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूँ अगर इसी प्रैक्टिस सेट को आप कवर कर लेते हो तो इंग्लिश का जो 5 नंबर का जो परेशानी है वो दूर हो जाएगा। साथ ही हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है आप रोज़ाना लगाते चलिए, ये दोपहर में आपको रोज़ाना वीडियो प्रोवाइड होती रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं। ओपन लाइव स्टडी से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा रोज़ाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि के निम्नलिखित में से किसी कमी के कारण से होती है। तो आप सभी को पता है ऐसा प्रश्न आपको प्रोटीन की कमी से हो जाता है। मानव शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुके हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है सबसे पहले जान लें। 120/80 80 mm, ठीक है, mmHg हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर क्या देते हैं, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है हमारे शरीर का रक्त दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक जो लाभ पाता है, सबसे ज़्यादा लाभ पाता है। तो सबसे ज़्यादा लाभ कौन पाता है, सबसे ज़्यादा लाभ होता है ऋणी। कौन होता है, ऋणी हो जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋणी मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। सभी को पता है विटामिन ए हमारे आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे यकृत में इसे संचित करके गोटा करके इसको रख दिया जाता है। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ और बीमारियाँ हो जाती है जो कि किसको कौन सा प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जो होता है यकृत को प्रभावित करता है। कालाजार जो रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है, तो वो हमारा कालाजार जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, तिल्ली को प्रभावित करता है। कालाजार से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो पीलिया रोग जो होता है तो वो कि यकृत को प्रभावित करता है। मलेरिया और कालाजार नामक जो प्रोटोजोआ से होता है और पीलिया नामक रोग किससे होता है, तो वायरस के कारण से होता है। इतनी जानकारी आपको रखनी है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। तो सभी को पता है यहाँ पे कि मंगल का कलर क्या होता है, लाल दिखाई देता है। मंगल क्या होता है, सार्स इसको मार्स जिसको बोलते हैं। मंगल ग्रह का रंग जो होता है लाल दिखाई देता है। मंगल का ही 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश से प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड द कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन हो ट्रेवल बाई फुट। क्या हो जाता है आंसर, तो हमारा आंसर हो जाता है पेडिस्ट्रियन, हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनमें से जो चूज करना है ऑप्शन जो सही है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑमलेट, हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट सफिक्स, तो हमारा क्या हो जाता है, सफिक्स मतलब होता है उप, और क्या होता है एक अनसफिक्स होता है जिसको क्या होते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाता है आंसर, लय हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या जोड़ेंगे, सॉरी इसका प्रत्यय होता है, इसमें क्या जोड़ेंगे ताकि ये सही हो जाए, तो रिक्लेसली हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न एक जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम। ठीक है, कैरी द डे क्या होगा इसके बदले में, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑन ए विक्टोरी। ठीक है, ऑन ए विक्टोरी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही विल अनलॉक द डोर व्हेन डॉट स्थान गेट देयर, क्या भराएगा इसके अंदर, तो हम भर देंगे इज गेटिंग। क्या भर दिए, इज गेटिंग। नेक्स्ट हमारा रहेगा आपके बोर्ड पे कि किस देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसके क्या कहलाता है, तो हमारा आंसर हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए मुद्रास्फीति का, मुद्रास्फीति की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया जाता है, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाता है अप्रैल 1948 में। ठीक है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका था, बिहार की आय में सर्वाधिक आय हमारा सेवा क्षेत्र से था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे, यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन अगला है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है, तो भाई मेरे यह क्वेश्चन पूछ सकता है रामचरितमानस किसने लिखा, किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास के द्वारा। अब यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितने हैं, 7 है। विलोम शब्दों में अनुसूचित जोड़े को पहचानिए, हिंदी का है। तो विलोम शब्द में जो दिए गए हैं उसको पहचानना, आपको भी मेरे साथ पहचानते चलना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, शिष्ट परिशिष्ट, शिष्ट परिशिष्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि आधा तीर आधा बटेर होना का अर्थ क्या होता है, तो ये मुहावरा है, सभी को पता है। तो हमारा आंसर हो जाता है बेमेल तथा बेढंग होना। क्या हो जाता है, बेमेल तथा बेढंग होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, निजी उन्नति अहे सबे को मूल भारतेंदु जी के, ये पंक्ति पूर्ण है तो हमारा आंसर हो जाता है भाषा उन्नति। क्या बढ़ाएगा? एक जगह भाषा बढ़ाएगा, एक जगह उन्नति बढ़ाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, दूर दूर तक विस्तृत तथा हम हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में कौन अलंकार है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उपमा अलंकार है। इसमें अलंकार है तो उसमें उपमा हो जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या से संबंधित है? बास्केटबॉल से, क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी। ध्यान रखिए ये तीनों को, या स्पोर्ट्स से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अगला है, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो आपको बताना है, तो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, श्रीलंका। क्या कीजिएगा? श्रीलंका। श्री भंडार नायके, जिसका नाम हो जाता है 83। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे। अगला है कि भारत ओलंपिक खेल कब जीता था? याद रखिएगा, कब आयोजित किया गया भारत, सॉरी यहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया? तो प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया? 776 ईसा पूर्व में। 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि शतरंज चेस खेल शुरू हुआ था, शतरंज जो इसका चेस भी बोलते हैं, वो शुरू हुआ था कब? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, भारत में। कहाँ हुआ था भाई? भारत में हुआ था। नेक्स्ट है, म्यांमार का मुद्रा क्या होता है? मैंने सबको हमेशा कहता हूँ कि मुद्राएं से संबंधित राजधानी, राजधानी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति याद रखिएगा। क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कयात। कयात बिल्कुल सही, जो कि म्यांमार का मुद्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है, तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति पर। किस पे? मौद्रिक नीति पे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी? इंग्लैंड इंडिया होम रूल सोसाइटी किसने बनाया था? तो हमारा आंसर श्याम जी कृष्णा वर्मा। श्याम जी कृष्णा वर्मा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब कुछ और इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, चूज द पैसिव वॉइस, यानी कि वी शुड नॉट पनिश्ड हिम। वी शुड नॉट पनिश्ड हिम, तो हमारा आंसर हो जाता है ही शुड नॉट पनिश्ड बाई अस। क्या हो जाता है? नेक्स्ट हमारा कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, तो माई पेरेंट्स हेयर 2 months एगो। यहाँ पे 1 महीना पहले आई है, बल्कि 2 महीना पहले आई, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, केम लग जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि ही स्पोक एज इफ ही एवरीथिंग, क्या डलाएगा इसके अंदर भाई? तो न्यू डलाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू डलाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन है कि राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता। हिंदी क्या होगा? तो राधा सरिता से ज़्यादा तेज होती है। तो यहाँ से ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक है।